हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओंकोलॉजी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से एक कैंसर होती है, जो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर करती है, किस तरह से वो ग्रोथ करती है और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उनको लिया गया है एनकोस वर्ड्स। सॉरी, किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है मास, मास या फिर ट्यूमर। ठीक है, ओंको मीन्स होता है कोई भी ट्यूमर हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से फॉर्म होता है, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। स्टडी ओ, यानी कि किसी भी मास की या ट्यूमर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है ओंकोलॉजी। ठीक है, ओंकोलॉजी हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओंको मीन्स होता है मास या ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी कि उस मास की, उस ट्यूमर की स्टडी करने को ही हम ओंकोलॉजी बोलते हैं। जो ओंकोलॉजी होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम आगे। यानी कि हमारी जो बेसिक यूनिट होती है बॉडी की, ठीक है, वो क्या होती है? सेल होती है। और सेल के अंदर ये जो मास होता है, जो ट्यूमर होता है, उसी के अंदर इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो हमारी सेल होती है ना, जैसे ये सेल है, और ये सेल है जैसे डिवाइड होती है मिटोसिस और मायोसिस की प्रोसेस से, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाती है, 2 सेल से 4 सेल बन जाती है। ठीक है, इस तरह से जो ये फॉर्मेशन होती है, एक तो एक रेगुलर पैटर्न पे फॉर्म होती है, और एक इरेगुलर पैटर्न में जब बनना स्टार्ट हो जाए ना कोई भी सेल, और उस सेल का साइज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और इस इंक्रीज हुए सेल के साइज को जब हम क्या, हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, ठीक है, और उसी वजह से क्या हो जाता है, एक पूरी बड़ी वो क्या हो जाती है, मास या ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से सेल की। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्यूमर बन गया है बॉडी में कहीं पर भी, तो इसी को बोला जाता है ओंकोलॉजी, या फिर जिसको हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, यानी कि ए सेल, हम देखेंगे सेल की ओंकोलॉजी की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन होती है ओंकोलॉजी इन विच द सेल आर ग्रो करती हैं अनकंट्रोलली एंड एबनॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। तो इसी को बोला जाता है कि ओंकोलॉजी, यानी कि स्टडी इस सेल की क्या हो गई है? ग्रोथ हो गई है। यानी कि जब सेल का नॉर्मल साइज से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है उसका साइज, तो उसी को बोला जाता है ओंकोलॉजी, और उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि किस वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हुई है। ठीक है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया आता है, कोई भी जब वायरस एंटर कर जाता है बॉडी में, तो हमारी इम्यूनिटी क्या कर देती है? वो उस बैक्टीरिया की वजह से लो हो जाती है, और बैक्टीरिया लो करने की वजह से हमारी इम्यूनिटी और जो भी अफेक्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारी सेल की जो रेगुलर पैटर्न होता है उस पर इफेक्ट डालता है, और उस वजह से क्या हो जाती है? कैंसर फॉर्म हो जाती है। और इसी के अंदर एक वर्ड आता है नियोप्लाज्म वर्ड। एक टर्म का यूज किया जाता है इसमें, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी कि नियो मीन्स होता है न्यू, और प्लासिस का मतलब होता है यानी कि सेल या फिर टिश्यू। और इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंदर जब कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म भी बोल सकती हैं। ठीक है, ओंकोलॉजी की जगह पे हम, तो इस ओंकोलॉजी के अंदर 3 टर्म्स का यूज होता है। ठीक है, 3 डिसिप्लिन है इसकी। फर्स्ट है मेडिकल ओंकोलॉजी,
मेडिकल ऑन्कोलॉजी कौन सी होती है, यानी कि जिसमें हम ऑन्कोलॉजी का यानी कि जो कैंसर हो या न्योप्लाज्म जो हमारी बॉडी में बना है उसको हम किसी भी मेडिसिन की हेल्प से क्या करते हैं, जब ट्रीटमेंट देते हैं उसका, तो उसको बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, यानी ऑन्कोलॉजी, यानी कि इन विच द ट्रीटमेंट किया जाता है विद मेडिसिन। फॉर एग्जांपल जैसे कि कीमोथेरेपीज का यूज करते हैं हम कैंसर के अंदर, कीमोथेरेपीज देते हैं, ठीक है, पेशेंट को, उसको बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, यानी कि मेडिसिन की हेल्प से जब हम किसी भी कैंसर को ट्रीट करते हैं तो उसको मेडिकल ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और कीमोथेरेपी के अंदर जैसे कौन सी ड्रग आती है, सिस्प्लाटिन है जैसे, ठीक है, ये क्या है, मेडिसिन है इसकी, फॉर एग्जांपल। आगे है सेकंड है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम यानी कि कोई जो ट्यूमर हुआ है उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं, जैसे बायोप्सी होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट है ये भी, इसके हेल्प से ठीक करते हैं इसको। सेकंड है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोप्सी, बायोप्सी में क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी नीडल लेते हैं, ठीक है, और उस नीडल की हेल्प से उसमें से क्या निकालते हैं, उसका जो ट्यूमर के अंदर, जैसे ये ट्यूमर है और इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है, कोई अब्सेस है, उसके अंदर जब इकट्ठा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, तो उसका सैंपल लेने के लिए हम किसी भी नीडल का यूज करते हैं, ठीक है, वो नीडल कोई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसमें उसी को बायोप्सी बोला जाता है, यानी कि जो ट्यूमर है ना उसमें से क्या निकालना, फ्लूइड निकालना, उसका सैंपल लेना और उसमें जो मास का साइज बढ़ा हुआ उसको डिक्रीज करना, तो वो होती है बायोप्सी करना। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑन्कोलॉजी के अंदर भी क्या आती है, हमारी बायोप्सी आती है। और एक थर्ड होती है रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। रेडियोलॉजी में उसका यूज किया जाता है, जैसे हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट हो गई और अदर जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनका यूज करते हैं हम इसमें, ताकि वो जो ट्यूमर है ना उसके ऊपर क्या एक्सरेज है, जिस तरह से कोई भी एक्सरेज होती है वो क्या करती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है और उसको क्या कर देती है, श्रिंक कर देती है, जिसकी वजह से उसको क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन होगी जैसे, ठीक है, और कोई भी न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता और उस वजह से क्या हो जाती है, उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, तो रेडिएशन इस वजह से दी जाती है। 3 टाइप्स किसके अंदर यूज की जाती है, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हमने पढ़ा जिसमें मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपीज देते हैं पेशेंट को, और सेकंड होती है सर्जिकल में हम जैसे बायोप्सी का यूज करते हैं, यानी कि किसी भी नीडल की हेल्प से उस मास के साइज को डिक्रीज कर देते हैं, उसमें से जो भी फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हुआ है उसको निकाल देते हैं। और थर्ड होती है हमारी रेडियोलॉजी में जिसमें हम एक्सरेज का यूज करते हैं, ठीक है, गामा रेज का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं और उस वजह से क्या कर देती है, ट्यूमर की साइज को डिक्रीज कर देती है। अब नेक्स्ट है कि हम जो ऑन्कोलॉजी है इसके कुछ साइन आते हैं, ठीक है, उनको वार्निंग साइन बोला जाता है, यानी जिसकी हेल्प से हम क्या किसी भी कैंसर का जो कैंसर होती है, यानी कि फिजिकली एग्जामिनेशन से हम उसका पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुई है, कैंसर कोज हो रखी है। तो कुछ साइन है इसके, जैसे कि इनको बोला जाता है 7 वार्निंग साइन। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7 वार्निंग साइन। फर्स्ट है इसमें जैसे कि ए सोर विच डज नॉट हील, यानी कि किसी भी, जैसे कि मैंने बताया कि ऑन्कोज मीन्स यानी कि कोई भी मास, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मास या कोई भी ट्यूमर जो क्या कर देता है, उसकी वो हील नहीं होता, ठीक है, उसमें से मतलब कि कितना भी हम उसको ट्रीटमेंट दे लें तो वो ऐसा कैसा रहेगा, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज ही होगा, यानी कि कभी भी हील नहीं होता, इस तरह का एक सोर इसके अंदर कोज हो जाता है। और सेकंड है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज होना,
यानी कि उस मास में से कंटिन्यूसली क्या होता है, यानी कि या तो कोई भी ब्लीडिंग होगी उसमें से, ठीक है, ब्लड आएगा उस मास में से, या फिर कोई भी अब्सेस वगैरह की जो फॉर्मेशन हुई है कंटिन्यूसली वो डिस्चार्ज होता रहता है। सेकंड साइन ये होता है। और थर्ड साइन है पेशेंट को क्या होती है, कफ आती है, इसमें कफ या फिर होर्सनेस भी हो सकती है। अगर लंग्स से रिलेटेड यानी कि लंग्स की जैसे कैंसर है, पेशेंट को लंग्स की कैंसर होगी तो उसको कंटिन्यूटी में क्या आएगी, कफ आएगी, और कफ के साथ उसका जो थ्रोट होता है उस थ्रोट के अंदर भी सोरनेस प्रेजेंट होगी, यानी कि इस तरह की आवाज निकलेगी जिसको मतलब कि उसका पता लगा सकते हैं इजी कि कैंसर है उसको किसके अंदर, लंग्स के अंदर, तो सोर थ्रोट होगा उसके अंदर। फोर्थ है थिक होना, ठीक है, थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ ब्रेस्ट या अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि एक इस तरह से ठीक हो जाती है, यानी कि इस तरह की गांठ की फॉर्मेशन हो जाती है जहां पर भी कैंसर कोज होती है बॉडी में, तो उसका हम इजीली पता लगा सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन से भी हम पता कर सकते हैं उसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर होती है तो ब्रेस्ट कैंसर से भी पता लगा सकते हैं जब उसके अंदर थिक मास की फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये इसका फोर्थ साइन। फिफ्थ है इसका चेंज इन बाउल हैबिट्स, ठीक है। उसकी जो बाउल हैबिट्स होती है, जो उसका रेगुलर जीआई जो सिस्टम होता है, उसकी जो हर रोज की पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो उसकी आ जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसके अंदर भी उसकी क्या मिलेगी, उसको चेंजेस मिलेंगे अभी। तो जैसे कि कोलोन का कैंसर होता है, ठीक है, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है, उस स्टमक के बाद ये हमारी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इस तरह से जो हमारी ये कोलोन होते हैं ना, इन कोलोन के अंदर कोई भी मास की फॉर्मेशन होगी जैसे, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाती है, और अच्छे से जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोन होते हैं वो कोलोन अपना फंक्शन नहीं कर पाते, और तो इस वजह से क्या हो जाती है, चेंज आ जाता है बाउल पैटर्न के अंदर, किसकी वजह से, कैंसर की वजह से। तो ये हमारा था फिफ्थ साइन। सिक्स्थ है obvious change in moles, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं पर भी मोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि किसी भी चेंजेस आ जाता है उसकी स्किन की कलर के अंदर, ठीक है, किसी भी तरह की फॉर्मेशन किसी भी कलर में बन सकता है वो बॉडी में, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। और सेवंथ है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी उसको खाने पीने में भी दिक्कत आएगी, जैसे कि उसको थ्रोट की कैंसर है, माउथ की कैंसर है, तो उस माउथ की कैंसर की वजह से कुछ भी वो ओरली मतलब इनटेक नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, डिफिकल्टी मिलती है, और इस वजह से क्या हो जाता है, उसका बैलेंस होता है जो न्यूट्रिशन बैलेंस वो इम्पेयर हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें क्या देनी पड़ती है, उसको एनजी ट्यूब देनी पड़ती है, ठीक है, वो फर्दर ट्रीटमेंट है उसका। तो ये थे हमारे 7 साइन जो हमें क्या बताते हैं, किसी भी पेशेंट की हम फिजिकली एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह की कैंसर है और बॉडी में कहाँ पर है, ठीक है। तो ये था हमारे 7 साइन ऑफ कैंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, यानी कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कैंसर के, ठीक है, कोज करने वाले रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। यानी कि जैसे इसमें आती हैं सबसे पहले जेनेटिक्स की वजह से, ठीक है, या फिर सेक्स की वजह से, इन्वायरमेंटल कोज हो सकते हैं, या फिर अदर कंडीशन हो सकती है।
जेनेटिक में जैसे अगर किसी भी पेरेंट्स को है, ठीक है, अगर पेरेंट्स को क्या है, कैंसर है, तो उसके ऑफ सफरिंग होते हैं जो उनमें भी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह से जेनेटिक फैक्टर भी क्या होता है, हमारे एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। और सेक्स में क्या होते हैं, जो मेल होते हैं उसके अंदर ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है, कैंसर होने के, मेल के अंदर ज्यादा होता है। और जो इन्वायरमेंटल कोज क्या होती है, इन्वायरमेंट में जैसे हमें कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर वायरस है, और या फिर क्या हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से, यानी कि एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस, या कि है अल्कोहल। इसके अंदर सेक्स के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल अब्यूज करता है कोई भी, ठीक है, इंडिविजुअल है जो अल्कोहल अब्यूज की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, सबसे ज्यादा रिस्क होता है स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से कैंसर का, ठीक है, या फिर सिगरेट की वजह से। और अदर कंडीशन में क्या हो सकती है, जैसे हमें कोई भी बॉडी के अंदर कंडीशन हो सकती है, जैसे कि कोई ब्रेस्ट की डिजीज है, या फिर हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर कोई भी कंडीशन है, उस वजह से भी क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है हमारी बॉडी में कैंसर। यानी कि कैंसर जब यहाँ जैसे कि हमारी बॉडी है कहीं पर भी होगी, तो ये क्या होती है, स्प्रेड होने की, या क्या रहती है, इसके अंदर खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो स्प्रेड हो जाती है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ही फैल सकती है। तो अदर कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम्म, आप कोई भी ले लो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड है कोई भी, जैसे रिप्रोडक्टिव कंडीशन की वजह से, तो इस वजह से क्या हो सकती है, कैंसर कोज हो सकती है। हमने कुछ इसके रिस्क फैक्टर किए हैं, यानी कि कैंसर के कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक, यानी कि अगर फैमिली में किसी को भी है तो उसको चांस होते हैं कि वो पेरेंट्स से है तो बेबी में आ सकते हैं। और सेक्स में सबसे ज्यादा मेल को होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, अल्कोहल अब्यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट करते हैं, तो उस वजह से मेल को ज्यादा चांस होते हैं इंक्रीज होने की। इन्वायरमेंट में जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, कोई भी केमिकल्स है, या बैक्टीरिया वायरस की वजह से, और अदर कंडीशन में कोई भी रिप्रोडक्टिव कंडीशन है तो उस वजह से भी क्या हो सकती है, कैंसर कोज हो सकती है। आई होप आपको अच्छे से ये ओंकोलॉजी हमारा कुछ थोड़ा सा टॉपिक हमने जो किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।